तो बेसिकली कोविड एक वायरस है जो निरंतर अपना रूप और प्रारूप बदलता रहता है। करीब 70-80 से ज़्यादा इनका म्यूटेशन हुआ है। संक्रामकता थोड़ी बढ़ी है क्योंकि म्यूटेटेड वायरस का जीनोम है, इसलिए फैलता जल्दी है। जहाँ तक एमडीएम की बात करें तो हमने इसके लिए पूर्ण तैयार हैं, इसके लिए अलग से आईसीयू, वार्ड्स, बेड्स सब हमारी तैयार है, ड्रग्स, रेमडेसिविर हो चाहे अलग दूसरे, बिल्कुल ये सब ग्रुप्स आइडेंटिफाई किए हैं, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्टिंग में भी है और जो हमारी सेंटर की जो हेल्थ सिस्टम है, जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की, उसमें भी बच्चों का एक ग्रुप माना गया है जो हाई रिस्क ग्रुप है। एक बार फिर से कोरोना ने आहट दी है। समूचे राजस्थान में केस बढ़े हैं। वहीं जयपुर में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। क्या वाक़ई चिंता करने की आवश्यकता है? हमारे साथ में एक्सपर्ट हैं, उनसे जानते हैं कि कोरोना को लेके क्या ध्यान रखना चाहिए और वाक़ई डरने की आवश्यकता है या ये सामान्य वेरिएंट है? सर, कोविड की फिर से आहट हुई है। किस तरह का वेरिएंट है? क्या वाक़ई कोरोना वापस फैल रहा है? जी बिल्कुल, जैसा हमें भी ज्ञात हुआ है कि देश के कुछ भागों में कोविड के केसेस बढ़े हैं, स्पेशली तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र में, और विश्व के कुछ देशों में भी रिपोर्ट्स ऐसी आई है कि अमेरिका में और सिंगापुर में, हांगकांग में कुछ केसेस वृद्धि हुई है। तो बेसिकली कोविड एक वायरस है जो निरंतर अपना रूप और प्रारूप बदलता रहता है। उसी क्रम में जैसे पहले ओमिक्रॉन, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उसी की सब लिनिएज के कुछ केसेस, अ, करीब 70-80 से ज़्यादा इनका म्यूटेशन हुआ है, लेकिन जो क्लिनिकली इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं या वायरस होते हैं, उन्हीं को ही माइक्रोबायोलॉजी लैब द्वारा पॉइंट आउट किया जाता है। तो उसमें से कुछ जैसे एचएन7 है, कुछ 1.8 है, कुछ एक्सवीसी है, ऐसे ऐसे नाम है जिससे हमें इतना वो नहीं है, पर हाँ, कुछ केसेस मिले हैं, लेकिन जैसा रिपोर्ट्स में आया है कि विरुलेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, गंभीर रोग नहीं उत्पन्न कर रहे हैं। हाँ, संक्रामकता थोड़ी बढ़ी है क्योंकि म्यूटेटेड वायरस का जीनोम है, इसलिए फैलता जल्दी है, और कुछ सिम्पटोमेटोलॉजी में भी फ़र्क आया है। जैसे 1-2 जो स्ट्रेन्स हैं वो खाँसी, जुकाम-बुखार की बजाय पेट दर्द, उल्टी दस्त और बुखार, लो ग्रेड फ़ीवर कुछ केसेज़ में मिला है, ऐसी बाहर की जो रिपोर्ट्स है उसमें मिला है। तो वायरल डिज़ीज़ेज़ हैं, कुछ कैसे भी प्रेज़ेंट कर सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसमें हमें पालना करनी है कि थोड़ा भीड़-भाड़ से बचें, मास्क लगा के रखें, क्योंकि मास्क लगाने से आप अन्य वायरस इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी आपका बचाव होगा। और कुछ देश जैसे मलेशिया, हांगकांग, सिंगापुर में आज पूरे 24 मतलब 12 महीने लोग बाग मास्क का उपयोग करते हैं। तो अगर इस तरह के वायरल इन्फेक्शन फ्रीक्वेंटली आते रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमें भी ये कल्चर डेवलप करना पड़ेगा। जहाँ तक एमडीएम की बात करें तो हमने इसके लिए पूर्णतः तैयार हैं, इसके लिए अलग से आईसीयू, वार्ड्स, बेड्स सब हमारी तैयार है, ड्रग्स, रेमडेसिविर हो चाहे अलग दूसरी दवाइयाँ हों, और जैसा भी ये फैलेगा, यदि कम्युनिटी और आम आदमी सहयोग करेगा, अवेयर रहेगा, तो कोई बीमारी फैलती नहीं है। हाँ, कुछ एक सब ग्रुप्स हैं जैसे किडनी के बीमार हैं, हार्ट डिसीज़ेज़ हैं, प्रेग्नेंट फीमेल हैं और बच्चे हैं, उनको स्पेशली जुकाम-बुखार होने की स्थिति में या बदन दर्द होने की स्थिति में या रैश होने की स्थिति में या कोई किसी भी ऐसा लगे कि 1-2 दिन से ज़्यादा कोई सिम्प्टोमेटोलॉजी है, तो चिकित्सक की सलाह ले लें, ताकि आगे बीमारी में वृद्धि नहीं हो, क्योंकि वायरल डिसीज़ेज़ में यदि हम रेस्ट कर लेते हैं और छोटा-मोटा जो चिकित्सीय सलाह को मान लेते हैं, तो बीमारी आगे नहीं बढ़ती। सर, आपने कहा म्यूटेड है। क्या बच्चों को ज़्यादा संक्रमित कर रहा है ये? क्योंकि 5 महीने के बच्चे, 2 महीने के बच्चे भी संक्रमित पाए गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल ये सब ग्रुप्स आइडेंटिफ़ाई किए हैं, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्टिंग में भी है और जो हमारी सेंट्रल की जो हेल्थ सिस्टम है, जो हेल्थ एडवाइजरी जारी की है, उसमें भी बच्चों का एक ग्रुप माना गया है जो हाई रिस्क ग्रुप है। बच्चों में, वृद्धजनों में और जो किडनी और क्रोनिक हाइपरटेंसिव, आईएसडी, रीनल फेल्योर, ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट्स, उनको स्पेशल ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये बच्चों को जान का खतरा हो सकता है सर इससे? नहीं, बहुत ज़्यादा इतने केसेज़ आए भी नहीं है कि इनकी कोई सीरीज़ या कोई पब्लिश हुई हो, लेकिन निश्चित रूप से बच्चों में क्या होता है सर कि वैसे भी कोई भी बीमारी जल्दी ठीक भी होती है और जल्दी खराब भी होती है। तो न्यूमोनिया यदि हो जाए, खाँसी लंबे 2-3 दिन से ज़्यादा चल रही है, तो चिकित्सीय सलाह लेना, सावधानी बरतना ज़्यादा बेहतर है। अभी अपने अस्पताल की बात करें या जोधपुर की बात करें, तो ऐसा कोई बच्चों में स्पेशल कोई न्यूमोनिया बहुत ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ा हो, ऐसा कोई मेरे पास समाचार नहीं आया है। सर, क्या सिम्पटम्स है जिसे अगर आप पाएँ तो तुरंत जाके जाँच कराना चाहिए किसी भी व्यक्ति को? नॉर्मली वायरल इन्फेक्शंस होते रहते हैं जिसमें सामान्य सर्दी जुकाम से लेके, लेकिन बहुत तेज बुखार, बहुत ज़्यादा कमजोरी होना, उल्टी दस्त का होना, लो ग्रेड फीवर का 3 दिन से ज़्यादा रहना या सांस लेने में दिक्कत होना या गला खराब बहुत लंबे समय तक रहना, और यदि एक्सरे आपने कराए हैं तो उसमें निमोनिया का पाया जाना, या फिर जो सब ग्रुप्स हैं, जो मैंने पहले कहा कि ये ग्रुप्स हैं जिनको स्पेशल ध्यान रखने की जरूरत है, उनमें यदि
2-3 दिन से ज़्यादा सिम्प्टोमेटोलॉजी है और वीकनेस अगर बीमारी के कंपैरिज़न में उस एसोसिएशन से ज़्यादा फ़ील हो रही है, तो निश्चित रूप से किसी से सलाह लेनी बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, कोरोना अब वापस रूप बदल कर आया है। हालाँकि चिंता की बात नहीं है, लेकिन अवेयरनेस ज़रूर रखनी चाहिए। सुमित देवड़ा, टीवी 9, जोधपुर।